चलो आज मैं क्यों, क्या कारण है? एक तो क्या कारण है कि बुद्ध जयंती आ रही है। महेश जी कहाँ है? भौतिक महेश, अच्छा महेश जी, भगवान बुद्ध का जन्म आ रहा है, तिरपावनी बुद्ध पूर्णिमा है। दूसरे समय तो संबुद्ध का मुझे कोई आपत्ति नहीं थी यदि आप सुबह भी ये कह देते, क्योंकि अब कुछ लोग यहाँ जो सुबह से आए हैं ना, वो फिर मेरे को बाद में बुलाना देते हैं और मुझे बड़ा फील सा होता है। नहीं तो मैं तो सच बताऊं कि मुझे छुट्टी मिले, अब मैं कुछ समय बाद तो सदा के लिए हो जाऊंगा छुट्टी वाला, लेकिन अभी मेरे पास कुछ सरकारी जिम्मेदारियां हैं और जो मुझे 5-6 महीने भुगतनी है। तो बाद में तो मैं ऐसा भी, लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ देखो ये कुछ बिहार रहा वो नहाने धोने का है, जो हमें मिलेगा वो आप लोगों को मिलेगा। तो आप यहाँ ठहरिए, आइए, कभी भी आइए, जो कुछ भी है वो सब आपका है, ये आपका अपना बिहार है, मेरा नहीं है। इसका लोकार्पण नहीं हुआ है, बस लोकार्पण ये है कि एक तो भगवान बुद्ध की पीतल की प्रतिमा लगनी है बड़ी, और एक टोम बनना है यहाँ, ताकि भगवान बुद्ध के ऊपर कोई पैर ना रख सके। टोम इसलिए बनती है कि उस जगह बुद्ध के ऊपर जो है किसी का पैर ना गिरे, और एक सांची स्तूप जैसा गेट। उसके बाद मैं लोकार्पण कर दूंगा। जैसे ही ये कंप्लीट हो गई तो आपका अपना बुद्ध विहार है, आप यहाँ रहे सही। जैसे भी आधी रात को आए, हम तो घर में भी ताला नहीं लगाते हैं, तो बुद्ध विहार है, तो ये आपका अपना है। तो कहने का तात्पर्य है कि वैसे चाहे आप सोने की बुत लगवा लो, मैं अपनी बात बीच में कह दूंगा, आप भी ज़्यादा समय ले रहे हो, मैं तो आप लोगों को बुलाता हूँ लेकिन आप थोड़ा सा जल्दी करके नहीं आते, इसलिए बीच में फिर बोलना पड़ जाता है। चाहे आप सोने के बुत लगवा लो। एक घटना याद आ गई, बुद्ध गया से भंते बुद्ध प्रकाश पहुंचे यहाँ, उन्होंने जादू भी दिखाया मेरे पिता का, वो हम सेलिब्रेट कर रहे थे। नंदकिशोर जी पता हो तो जब हमने सम्राट अशोक स्तंभ लगवाया जिहाल में, तो वहाँ उस दौरान भंते बुद्ध प्रकाश बुद्ध गया से आए। तो सर अगले दिन जैसे वो जाने को हुए तो उन्होंने कहा जी मुझे बरवाड़ा जाना। मैं बोला भंते जी बहुत उतावले हो रहे हो बरवाड़ा? बोले हाँ मैं उतावला हूँ, मुझे बरवाड़ा जाना है। तुम हो सकता हम भी चल पड़े, आप बताओ सही बात क्या है? कहता जी एक लेक्चरर, एक उपासक है और उन्होंने 3 मंजिल वाली कोठी बनाई है, उसके ऊपर बाबा साहब की स्टैचू लगाई है हिसार के पास बरवाड़ा। तो मैं बोला चलो कोई बात नहीं, मेरे को जिज्ञासा हुई, मेरे को बात कराओ उनसे। तो मैंने कहा हाँ, मैंने फोन मिलाया और बात करनी जैसे शुरू की। तो मैं बोला सर क्या करते हो आप? कहता है जी मैं लेक्चरर हूँ। आपकी पत्नी? कहता वो भी लेक्चरर है। क्या है आप, हिंदू है या कुछ है? कहता नहीं जी मैंने तो बहुत साल पहले देवी देवताओं को छोड़ दिया था, मैं तो ये कर दिया। उसने 10 मिनट मेरी ऐसे ही खराब करी। मैं बोला आप कानूनी तौर पर क्या है आप? कहता है जी मैं हिंदू हूँ। तो मैं बच्चे सोने की कितनी प्रतिमा लगवा लेना। जब आप एक जाति को नष्ट नहीं किया तो आप बेमान्य है, आप बुद्ध के अनुयायी, बाबा साहब के अनुयायी नहीं है, आप इन महापुरुषों के भी अनुयायी नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ, आप गुरु रविदास के भी अनुयायी नहीं, आप कबीर साहिब के भी अनुयायी नहीं, और इन दोनों समेत समुद्रों के तो कतई अनुयायी नहीं है आप, जब लगा आप जाति को नहीं छोड़ोगे। बाबा साहब क्या कह रहे हैं जातियों की बात? बहुत बड़ी बात कही है बाबा साहब ने। इससे बड़ा और क्या उदाहरण दे सकता हूँ आपको? इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। बाबा साहब कह रहे हैं कास्ट आर एंटी नेशनल, जातियां राष्ट्र विरोधी। इससे बड़ा कोई पाप कर सकता है कोई? और हम रोज कर रहे हैं। हम चूड़े चमार, नाई धोबी, तेली मणियार, कुम्हार, हमने मनुष्यता को कलंकित कर दिया है। हमसे तो पशु पक्षी अच्छे हैं, हमसे तो मोर, कौवा, चील, जो भी जानवर है, कुत्ता, हमसे तो वो भी हैं। ये तो है नहीं कि जो हमारे पास एक कुत्ता है वो, ये तो है नहीं ये हिंदू कुत्ता है, मुसलमान कुत्ता है, अब ये तिलकधारी है, अब ये भगवाधारी है, अब ये भाई बामन है, बढ़िया है, नाई है, धोबी है, तेली है, कुम्हार है, चमार है, क्या है? कुत्ता कुत्ता है ना, भैंस भैंस है, गाय गाय है। हमने मनुष्यता को कलंकित कर दिया। हम कोई चूड़े हैं, कोई चमार है, कोई नाई है, कोई धोबी है। तो बाबा साहब कह रहे हैं कास्ट आर एंटी नेशनल, जातियां राष्ट्र विरोधी हैं। इन द फर्स्ट प्लेस बिकॉज दे ब्रिंग अबाउट सेपरेशन इन सोशल लाइफ। पहले अर्थ में कि वो सामाजिक जीवन में अलगाव लाते हैं। आप कितने ही बड़े आदमी बन जाए, यदि यहाँ विभिन्न जातियों के लोग यदि यहाँ बैठे होंगे, बोध ना हो करके,
यहाँ कई जातियों के लोग, ब्राह्मण बढ़िया, नाई धोबी तेली बढ़िया, किसी प्रोग्राम में आप जाए, सब के सब लोग क्या करेंगे, मेरी जाति का है, वो फलाना मेरी जाति का है, वो धिकड़ा मेरी जाति का है। एक यहाँ की अनीता यादव एमएलए बनी क्योंकि आई बाहुल्य चित्तर था यहाँ। शायद ही कर्नल विजय सिंह उसकी टक्कर में थे, उसकी जबान जब्त हो गई और अनीता यहाँ की 3 बार विधायक रही सर, 3 बार। मैं आपने क्या बताऊं, यहाँ जाति के आधार पर आकलन होता है। यदि बाबा साहब ब्राह्मण होते तो आप क्या देखते? यदि बाबा साहब ब्राह्मण होते तो क्या होता? आज घर घर में पूजा होती। आज बाबा साहब को बुद्धिजीवी तो नमन कर रहे हैं, लेकिन भारत का गया विजया जो मनुष्यता को कलंकित कर रहा है वो बाबा साहब से नफरत करता है, जबकि बाबा साहब ने उसका भी करा दिया। जब बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलवाया खुद नहीं बाबा साहब ने, ये नीच लोग थोपते हैं कि बाबा साहब ने जलाया। बाबा साहब ने सहस्र बुद्धे नाम के नौजवान ब्राह्मण से जलवाया और एक एक बात पढ़ करके जलवाया। क्या ये ब्राह्मण की आजादी का आनंद नहीं करती? क्या ये मनुस्मृति, क्या ये ब्राह्मण को आजादी देती है? नहीं। ब्राह्मण को कुछ अधिकार तो दिए, स्पेशल अधिकार, स्पेशल राइट तो दिए, लेकिन पूर्ण आजादी ब्राह्मण को भी नहीं दी, पूर्ण आजादी क्षत्रिय को भी नहीं दी और पूर्ण आजादी वैश्य को भी नहीं दी। और शूद्र और अति शूद्रों को तो काम केवल सेवा ही करना था। टचेबल शूद्र ओबीसी, उनका काम केवल उनकी सेवा करना था, और अनटचेबल जो एससी था उनको तो छूना भी पाप था। उनकी बस्तियां गांव से अलग थी, किधर जहां हवा भी कम जाए, शायद दक्षिण में बसाया जाता था। जैसा मैं देख रहा हूं, जो जितनी भी नाभा पटियाला रियासत जो हिंदू रियासतें हैं उनमें इन सब की बस्तियां गांव से दक्षिण में बसाई जाती थी। इनसे तो मुस्लिम थे वो भी अच्छे थे। मेरे पिता ये कहते थे मुस्लिम गले लगाते हैं और ये नफरत करते हैं। जितनी भी हम दुजाना रियासत के अंदर थे इसलिए हम यहाँ गांव के साथ हैं। जितनी भी हिंदू रियासतें थी आपको गांव से बाहर। तो मैं क्या कर रहा था, कितना घृणित ये बीज बोया। In the first place, because they bring about separation in social life, they are anti-national also. वो इसलिए भी राष्ट्र विरोधी हैं, because they generate jealousy and antipathy between caste and caste. वो इसलिए भी राष्ट्र विरोधी हैं क्योंकि वो आपस में वैमनस्य और ईर्ष्या फैलाती है। जातियां क्या करती हैं? आपस में ईर्ष्या और वैमनस्य फैलाती है। समझ गया? यदि जातीयता का दंश भारत में ना होता तो बाबा साहब का इतना अधिक अपमान नहीं होता। इतने पढ़े लिखे का आप लोगों की हमारी तो औकात ही क्या है? हम लोग लेकिन हम बेगुजरे लोगों को भी हमको इज्जत मिल रही है, ये सारी की सारी बाबा साहब की बदौलत है। तो ये सब मैं आपको बता रहा था। इसलिए अगला वक्ता और पानी पूरी भाई पी लीजिए, पानी पी लीजिए या अपना जो भी, नहीं तो फिर हम खीर ले लेते हैं क्योंकि ये लंबा चल सकता प्रबोधन। डॉक्टर साहब थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ मैं आपने बताता हूँ एक चीज। डॉक्टर साहब 1 मिनट सिर्फ सर, हाँ डॉक्टर साहब बोलने वाले थे, मैं बीच में रोक दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे हिंदू धर्म में है कि रात को खाना खाएंगे, वर्त पूजा पाठ करके खाना खाएंगे। आपको भाई धारणा बौद्ध धर्म में काया करें। यहाँ कोई किताब कभी आप थोड़ा सा लंबा समय मेरे को दो तब मैं सारी चीजें बता पाऊंगा। आज मैं शायद नहीं लंबा खींच पाऊंगा क्योंकि आप सब लोगों ने भी अपने घरों में इसको बहुत बड़े उत्साह से मनाना है, इसलिए मैं आप लोगों को ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। लेकिन फिर भी जो बात जरूरी है वो मैं बताना चाहता हूँ। अब मैं भूल गया क्या करना चाह रहा था। खाने के लिए, हाँ खाने के लिए खीर वाली बात कि कई बार हम बौद्धों में भी ये सस्पेंस हो जाता है। जैसे मतलब कई बार जैसे पहले हम देते हैं भोजन दान देते हैं, दे रहे हैं, क्यों देते हैं उसका एक वैज्ञानिक कारण। पहला तो हम ही महसूस कर लिया, जो भूख से बड़ी कोई व्याधि नहीं है इस संसार में, भूख से बड़ी कोरोना भी नहीं है। कोरोना नहीं है भूख से बड़ा। कोरोना से डर करके मजदूर भाग गए थे, लेकिन इस भूख ने, इस महाव्याधि ने उनको दोबारा मजबूर कर दिया। अब कोरोना वो पेट तो भर के मर जाए,
ये भूख से बड़ी कोई व्याधि नहीं है। 1761 में बंगाल में अकाल पड़ा, उसकी भयावह मैं बोलने में मुझे शर्म आती है, मैं बता नहीं सकता। अपने ही नातियों को भून करके खा लिया, अपने ही बच्चों को भून करके खा गई। ये भूख की पराकाष्ठा है। 1761 में जब बंगाल में अकाल पड़ा, हम अपने बच्चों को भून करके खा गए। और दूसरा ओलिवर ट्विस्ट एक कहानी, पुराना कोई बैठा हो सर, ओलिवर ट्विस्ट कहानी पढ़ी थी आपने? ओलिवर ट्विस्ट इंग्लिश में कहानी थी, चलो मैं बता देता हूँ। इंग्लैंड में एक अनाथालय होता है, अनाथालय के बच्चों को सर भरपेट भोजन नहीं मिलता था। भूख की पराकाष्ठा देखिए। एक दिन उस अनाथालय के बड़े बेटे ने कहा, यदि शाम को एक कटोरा भरा हुआ दलिया का नहीं मिला तो मैं पास में सोए हुए इस बच्चे को खा जाऊंगा। इस भूख के कारण जब हमको गुलाम बनाएगा, इस भूख मिटाने के लिए हमने मरे हुए जानवरों का मांस खाया, हमने टट्टी खाई, हमने क्या क्या किया इस भूख को मिटाने के लिए। जो लोग कीड़ी को भी मारना पाप समझते थे, उन आदिवासी सर्वश्रेष्ठ पुरखों ने अपना सभ्यता संस्कृति छोड़ करके जंगली कंदमूल फूल खा करके कब तक जिंदा रहते, उन्होंने जानवरों को मारना और खाना शुरू कर दिया, जो कीड़ी को भी मारना पाप समझते थे। तो भूख पहले हमें मिटानी, इसलिए मैं कह रहा हूँ भूख प्यास से जो परेशान हो एक बार आप लोग कर लीजिए। क्या है अब इस भोजन का मैं तो भूख से मैं दे रहा हूँ। भगवान बुद्ध ने 6 साल तक घोर तपस्या करी, 6 साल तक, 6 बीत गए, 6 साल, शायद लास्ट में एक चावल के दाढ़ी पे आ गए और 6 वर्ष तक वो सूंघ करके अस्थि पिंजर हो गए, जैसे अस्थि पिंजर होता है, लेकिन ईश्वर नहीं मिला, ईश्वर का आता पता नहीं। और वो बेहोश हो करके लुढ़क गए, कहाँ? एक बड़े के पेड़ के नीचे लुढ़क गए। सेनानी ग्राम की बेटी सुजाता वहां के सेनानी ग्राम की वो पूर्णिमासी को हर साधु संतों को खीर लाती थी और उन्होंने बुद्ध को याचना की कि खीर खा लो, और उन्होंने बेहोशी की, अध बेहोशी की हालत में उन्होंने खीर का इशारा किया और उन्होंने 49 गिलास खाए और उनकी चेतना लौटी। जैसे ही लौटी, ये 5 लोग जो सन्यासी जो आप देख रहे हो, ये बुद्ध का साथ छोड़ करके बोला तुमने तो व्रत छोड़ दिया और ये साथ छोड़ करके चले गए, बुद्ध को तिरस्कृत करके कि अब हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। यदि भगवान बुद्ध खीर नहीं खाते तो उसी दिन उनका परिनिर्वाण हो जाता, इंतकाल हो जाता। लेकिन बुद्ध ने इस मानवता पर, इस धरती पर बहुत बड़ा उपकार किया और उन्होंने खीर खाई, खीर से चेतना लौटी, उन्होंने व्रत को भंग किया, तपस्या को भंग किया, ईश्वर को खारिज कर दिया। ईश्वर को खारिज करके क्या कहा? और उन्होंने जैसे ही भूख मिटी उनका ध्यान इस पर गया। ये हमने बड़े आसन दिया है इस वीणा को, इस वीणा पर गया और उन्होंने इस वीणा को, ये हमारा जो शरीर है ये वीणा की तरह है, हमारा जो शरीर है ये इस वीणा की तरह है। वीणा रूपी शरीर के तार को ज्यादा मत कसो, ये टूट जाए, इसको ज्यादा दुखी मत करो, ये टूट जाए। और बाबा साहब ने इस जीवन को ऐसे ही दुखी किया। 65 वर्ष की अल्पायु में इतने अच्छे अल्पहारी, इतने विद्वान, लेकिन अपना शरीर का ध्यान नहीं कर सके। हमारे लिए उन्होंने इस वीणा रूपी शरीर के तार को लंबा खींच दिया और वो महापरिनिर्वाण को प्राप्त कर गए। तो बुद्ध ने कहा कि वीणा रूपी शरीर के तार को इतना मत कसो कि ये टूट जाए, अरे इतना ढीला भी मत करो कि इसमें आवाज ना आए, इतना आलसी भी ना करें कि ये काम का ना रहे। सही तान पर बजे सितार, अधिक कसे तो टूटे तार। इसलिए भगवान बुद्ध ने मिडल पार, शरीर को ज्यादा कष्ट देना और ज्यादा आलसी दोनों ही बेकार है। सुख आवे नाचे नहीं, दुख आए नहीं रोए, दोनों में समरस रहे सो ही मंगल हो। सुख आवे नाचे नहीं, दुख आए नहीं रोए, दोनों में समरस रहे सो ही मंगल हो। तो ये थी हाँ, वो भूख की मैं सारी बात तो बता ही नहीं पाया। तो ये भगवान बुद्ध ने भूख मिटाई और भूख मिटाने के बाद दुनिया का सबसे बेहतरीन जो ज्ञान था वो दिया, सबसे सुंदर ज्ञान। उन्होंने 40 दिन वहां खीर खा करके फिर वो नहाए। हम पहले क्या करते हैं, पहले हम लघु संख्या जाएंगे, फिर नहाएंगे, नहा के फिर खाना खाएंगे। बुद्ध ने क्या करा, पहले खीर खाई,
भूख सता रही थी ना, पहले खीर खाई, पेट भरा, शांति मिली। फिर सोचा ये वीणा की तरह था, शरीर ईश्वर स्वर कुछ नहीं, ये तपस्या, ये वर्क बेकार, खारिज करके फिर बुद्ध नहाए, निरंजना नदी में नहाए और नहा करके फिर बैठ गए बोधि वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे। रात दिन ऑक्सीजन देता है। उन्होंने वहां 40 दिन चिंतन किया और मनन किया। चिंतन मनन करके क्या दिए? तिरसठ बुद्ध को नमन, पूर्व बुद्धों को भी 28 बुद्ध हुए, तिरसठ दी और 5 शील दिए, 8 अष्टांगिक मार्ग दिए और 10 पारमिताएं दी। यदि 5 शील, 8 अष्टांगिक मार्ग और 10 पारमिताओं को यदि आप में से, हम में से कोई पूर्ण, वो बुद्ध बन सकता है। तो बुद्ध ने ये 40 दिन चिंतन मनन करके जो सिद्धांत दिए, जो ज्ञान दिया, यही बुद्ध का ज्ञान है। 6 साल में धक्का खा करके, कनमल फूल खा करके, चावल का एक दाना खा करके बुद्ध कुछ नहीं कर पाए, लेकिन 40 दिन खीर खा करके, ठंडे दिमाग से नहा धो करके, सोच करके जो 40 दिन चिंतन किया, वो आज दुनिया के, इस ब्रह्मांड के सबसे सुंदर धम्म उपदेश है। वो 84,000 धम्म गाथाएं भगवान बुद्ध ने पैदल घूम करके, गाड़ियों में नहीं, पैदल घूम करके ये सुनाई। जिन 84,000 धम्म गाथाओं की आज्ञा सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए। जहां खोदोगे वहां बुद्ध मिलेगा, जहां से खोदोगे वहां बुद्ध मिलेगा। एक बुद्ध की पावन भूमि को सब जग शीश नवाया। तो बीच में मैं रोक नहीं पाता उद्गार, ऐसे उद्गार आप सब में होने चाहिए कि हम बाबा साहब के कर्तव्यों से लवरेज रहे, एहसानों से हम इतने कर्तव्य हों कि हम बताएं, मैं बताता हूँ बाबा साहब ने क्या किया हमारे लिए। तो अब हमारे बहुत ही आदरणीय डॉक्टर महावीर बोध, पैरों में बहुत बड़ी मानव सेवा, इनके बारे में मैं कहता हूँ कई बार ये बोध भिक्षु के बारे में या कई सोचते रहे तो एक वृतांत आता है। भगवान बुद्ध के जो वैद्य थे वो जीवक थे। तो जीवक ने कहा कि भगवान मुझे भिक्षु बना दीजिए। जीवक ने कहा कि मुझे भिक्षु बना दीजिए। तो भगवान बुद्ध ने कहा, जीवक, रुग्ण भिक्षुओं की सेवा कौन करेगा, बीमार भिक्षुओं की सेवा कौन करेगा। तो हमारे उस वैद्य जीवक ने भगवान बुद्ध की बात को अंगीकार किया और वो पूरे जीवन उन्होंने मानवता की सेवा की। ऐसे ही हमारे जो आधुनिक जो वैद्य हैं, जो जीवक हैं, मैं तो कहूँगा आधुनिक जीवक, जो गरीबों के लिए लंबा लंबा समय लॉन्ग सीटिंग करके उन्होंने अपने पैरों को खराब कर लिया, लंबी लंबी सेवाएं दे करके। डॉक्टर महावीर बोध जी, इनका तथागत क्लिनिक है, जो बुद्ध शासन में अपने सेवारत है, जो बुद्ध शासन में पूरी तन्मयता से लगे हैं। हम ऐसे यहाँ बुद्ध विहार में पा करके मैं बड़ा गौरवान्वित होता हूँ। ऐसे आदरणीय डॉक्टर महावीर बोध जी अपना प्रबोधन देंगे। सभी को जय देव। महामानव, महान इतिहासकार, महान अर्थशास्त्री